वेलकम टू BMS सिविल इंजीनियरिंग ऑफ सॉल्यूशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स वेगनन्स थ्योरम का। जो वेगनन्स थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं, वेगनन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उसी का उपयोग करते हुए एक और कपल्स ये सब का जो है किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और उस आधार पे जो है और फिर आगे हम लोग इसी में मैकेनिक्स में जो है लोड्स के बारे में, सपोर्ट्स के बारे में, सपोर्ट्स किस तरह से होता है वो सब चीज़ें के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम्स के बारे में। इस प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 4 फोर्स दिया हुआ है। जैसे ये फोर्स दिया हुआ है 30 किलोमीटर जो कि 30 डिग्री एंगल पे है और 1,1 कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। फिर ये जो है फोर्स 40 किलोमीटर फोर्स है जो कि 45 डिग्री एंगल पे दिया हुआ है और वो 1,-1 पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और ये -2,0 पे 60 किलोमीटर अपवर्ड है और ये जो है 0,-2 पे 50 किलोमीटर इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक, जो कि टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर ये वो पॉजिटिव है तो ये मान लीजिए नेगेटिव है और वो जो है ऊपर पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव की तरफ मान के चले। अब जैसे सबसे पहले हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि हमको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका लोकेशन क्या होगा और उसका जो है डायरेक्शन क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे सबसे पहले तो हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स नथिंग बट एक्स डायरेक्शन में जो है टोटल फोर्स का समीशन क्या होगा, ठीक है। चलिए समीशन अब जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर देखेंगे तो जो 30 किलोमीटर फोर्स है पहला, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो cos थीटा कंपोनेंट होगा, जो कि यहाँ पे अगर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर ले, ठीक है, तो ये जो है 30 cos थीटा 30 डिग्री हो जाएगा जो कि एक्स डायरेक्शन में होगा और यही हो जाएगा यहाँ पे 30 cos 30 डिग्री, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं। फिर उसके बाद अगर इसमें देखेंगे तो इसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं होगा और इसका जो है -x में है इसीलिए -50 किलोमीटर हो जाएगा माइनस की तरफ। और इसका जो है दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे और एक क्या होगा ऐसे, इसीलिए जो है वो साइन कंपोनेंट होगा और ये हो जाएगा +40 sin 45 डिग्री। ये हो गया आपका क्या समेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा। अब जो है इसी का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 30 इंटू जो है √3/2 -50 और +40 इंटू 1/√2 और ये वैल्यू जो हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए √3/2 ये सब करके, इसका वैल्यू हो जाएगा 4.265 किलोमीटर। और ये जो है किधर है, चूंकि पॉजिटिव आया है इसका मतलब है ये डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर समीशन अगर वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल फोर्स का समीशन ऊपर की ओर मान के चलेंगे पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 30 sin 30 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका 60 तो ऊपर है ये +60, ठीक है। इसका जो है कोई कंपोनेंट नहीं होगा वाई डायरेक्शन में और इसका क्या होगा डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा माइनस और ये है 40 cos 45 डिग्री, ठीक है। अब जो है 30 इसका वैल्यू हो गया 1/2 प्लस से हो गया ये 60 और माइनस हो गया 40 इंटू 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू जब देखेंगे तो 15 और ये 60, 15 और 60 हो गया 75 और इसको जो है जब ये जोड़िएगा तो 46.72 आ जाएगा, किलोमीटर। और ये वैल्यू क्या है कि ये वर्टिकल की ओर है और ये जो है पॉजिटिव चूंकि आया है इसका मतलब है ये वर्टिकल ऊपर की ओर होगी। अब अगर हम देखेंगे कि tan थीटा कितना होगा, जो एंगल मैग्नीट्यूड इसका जो है पहले रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो
तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट जो आर फोर्स होगा वो होगा रूट अंडर समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन बी का स्क्वायर। अब इसका जो समीशन निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना है 4.265 स्क्वायर प्लस 46.72 का स्क्वायर, और ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 46.91 और स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये हो गया 46.91 जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब टेन थीटा जो किस एंगल पे होगा, तो ये तो रिजल्टेंट आया, अभी जो एंगल होगा ये हो जाएगा समेशन वर्टिकल बटे समेशन हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल जो हो जाएगा, वर्टिकल कितना है 46.72 डिवाइड बाई 4.265। जब ये अगर थीटा का वैल्यू निकालिएगा टेन इनवर्स करके, ठीक है, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा टेन इनवर्स 46.72 और डिवाइड बाई 4.265। इसका वैल्यू डिग्री में अगर निकालेंगे तो ये जो है लगभग जो है 84.78 के करीब आएगा। ये जो है डिग्री थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये क्या क्या था, मैग्नीट्यूड निकालना था, डायरेक्शन निकालना था। तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया और डायरेक्शन भी हमको आ गया विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। इतना डिग्री जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग ये इतना डिग्री पे होगा इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है इतना डिग्री होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो है कहाँ पे होगा। जैसे देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कहीं ना कहीं ये क्या है इस एंगल पे है, और ये एंगल कितना है तो 84.78 डिग्री है। इतना ऐसे करके एंगल पे होगा, बट ये नहीं पता है कि ये जो है यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या कहीं पर भी होगा। अगर हम मान के चले कि एक्स एक्सिस पर ही होगा, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट मान लें x, 0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट तत्काल के लिए मान लेते हैं x, 0 कि इस एक्सिस पे होगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है एक वेरिगन्स थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं, तो वेरिगन्स थ्योरम क्या कहलाता है कि सभी के कारण जो मोमेंट होगा उतना ही मोमेंट आपका रिजल्टेंट के कारण भी किसी पॉइंट के अबाउट सब फोर्स के कारण जो इंडिविजुअल करके जो मोमेंट निकालेंगे उसका जो समीशन होगा वही उसके रिजल्टेंट के कारण भी उसका जो है मोमेंट होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं अब हम लोग उसी प्रिंसिपल का यूज करके, उसी वेरिगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग जो है इसका लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। हम अभी तत्काल मान लेते हैं ये जो है x दूरी पे है। अगर हम टोटल मोमेंट निकालें, टोटल अगर मोमेंट निकालेंगे सिर्फ इंडिविजुअल के कारण पहले निकाल लेते हैं मोमेंट कितना होगा। अब बताइए, ये जो 30 किलोमीटर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। तो इसके कारण मोमेंट हम अभी तत्काल क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये जो है फोर्स अगर ऐसे घुमाएगा तो क्या होगा क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। तो उसका दो कंपोनेंट लिखेंगे 30 cos 30 डिग्री, 30 cos 30 डिग्री। और ये कितना होगा, अगर हम इस फोर्स के बारे में देखेंगे, यहाँ जो फोर्स गया वो अगर इस पॉइंट से वो पॉइंट से देखेंगे तो ये 1 यूनिट, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ है और ये जो है 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसीलिए जो है 30 × cos 30 × 1 यूनिट होगा, ठीक है। और चूंकि ऐसे है मतलब इस O के अबाउट, ये ओरिजिन के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है 30 × 1 हो गया। अब ये जो वर्टिकल फोर्स है ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे घुमाएगा, तो वो हो जाएगा हमको माइनस में, और वो हो जाएगा 30 sin 30 डिग्री, ठीक है।
और गुने ये भी 1 है क्योंकि 1,1 कोऑर्डिनेट है इसका, इसलिए उसका तो टोटल आ गया माइनस। फिर उसके बाद अगर इस फोर्स का देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऐसे घुमाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट देखिए, तो ये ऐसे घुमाएगा, तो ये जो है 60 किलोमीटर गुने ये डिस्टेंस कितना है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस है, इसलिए ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके कारण हो गया, अब इसके कारण क्या है, ये भी तो ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट देखिएगा तो ऐसे घुमा रहा है, इसका मतलब ये भी जो है पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू होगा 50 गुने, ये कितना यूनिट पे है, -2 है, इसका मतलब 2 यूनिट पे ये जो है डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये तीनों फोर्स का हो गया। अब रहा ये फोर्स, ठीक है, ये R है, इसको अब ये हम फोर्स में काउंट नहीं करेंगे बल्कि इसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अप्लाइंग, या अभी रहने दीजिए, इसको पहले अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 गुने 2, अब जो है इस फोर्स का देखेंगे तो ये 40 cos 45, ठीक है, और ये जो है क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज ही है, इसका मतलब है कि +40 cos 45 डिग्री गुने ये कितना है, 1 यूनिट पे है तो 1 हो जाएगा। फिर ये जो फोर्स है ये उल्टा घुमा रहा है, इसीलिए -40 sin 45 गुने 1 हो जाएगा। अब इस सब को कैलकुलेट करिएगा तो cos 30 का वैल्यू रखिए, sin 30 का वैल्यू रखिए, इसका ये दोनों तो अपने आप में कट जाएगा, तो बचा क्या, इसका वैल्यू जो है डायरेक्टली अगर समीशन आप निकाल लीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 230.98, 230.98, ये तो किलो न्यूटन है और ये हो गया यूनिट, ठीक है। तो इतना मोमेंट लग रहा है किसके अबाउट, ओ के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण है, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स के कारण भी इतना ही होना चाहिए, जो हमारा नियम कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स के कारण भी इसका मोमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिगेंस प्रिंसिपल अप्लाई होगा। वेरिगेंस प्रिंसिपल कहलाता है कि इसके कारण इंडिविजुअल के कारण निकालिए और रिजल्टेंट के निकालिए, दोनों बराबर होगा। अब ये जो है इंडिविजुअल के कारण हो गया। अब अगर मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अगर देखेंगे अबाउट ओ, तो ये कितना होगा, यहाँ से देखिए वो ये वैल्यू मान लीजिए x डिस्टेंस पे है, और चूंकि इसका जो है ये कंपोनेंट इधर ही घुमा रहा है, ये वैल्यू माइनस लिए है तो माइनस में आएगा, और ये जो है x डिस्टेंस है तो x डिस्टेंस पे आएगा। तो इसका मतलब है कि हम ले लेंगे 8 डिग्री एंगल है, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 46.91, और वो क्या है वर्टिकल में देखेंगे तो साइन 84.78 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया वर्टिकल फोर्स। अब ये जो है लीवर आर्म कितना माने हैं x पे, तो x डिस्टेंस पे हो जाएगा, तो उन्हें x लग जाएगा। बट ये वैल्यू चूंकि निगेटिव है इसीलिए ये वैल्यू यहाँ जो है माइनस होगा, क्योंकि उल्टा के डायरेक्शन में। अब हम लोग जानते हैं ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद जो है चूंकि हम लोग जानते हैं वेरिगेंस प्रिंसिपल से, ठीक है, कि ये दोनों मोमेंट जो होगा वो बराबर होगा। अब ये कुछ चीज़ और कंफ्यूजन होगा अगर कि इसका साइन कंपोनेंट लिए कॉस क्यों नहीं लिए, तो कॉस कंपोनेंट जो होगा ये देखिए ये ऐसे होगा और ये ओरिजिन से ही पास करेगा, तो कोई फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा, कोई मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए वहाँ से हम लोग नहीं ले रहे हैं। चलिए तो ये दोनों जो है एज पर वेरिगेंस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, ये होगा ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो अर्थात 230.98
इक्वल टू होगा ये माइनस 46.91 साइन 84.78 इंटू एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है बराबर होगा, अब अगर ये बराबर होगा तो x का वैल्यू अगर यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर होगा 230.98, ठीक है, और डिवाइड बाई 46.91 साइन में ये जो है 84.78 डिग्री, ठीक। और ये वैल्यू चूंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये जब डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू होगा -4, ठीक है, -4.94 यूनिट। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि हम जो x माने थे वो जो है उस पॉइंट पे नहीं था, मतलब x डायरेक्शन में वहां नहीं होकर के माइनस पॉइंट आने का मतलब ये हुआ कि x इधर नहीं होकर के ये x जो है यहाँ कहीं हो रहा है, यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जो है अपना ये यहाँ पे है, x का वैल्यू यहाँ जो है ये माइनस साइड में होगा और ये है 4.94 यूनिट, और ये फोर्स जो है यहाँ पे ऐसे करके ये R था, ठीक है, ये x है और ये क्या है y है, और ये जो है y डायरेक्शन। तो यहाँ आप समझ गए, सॉरी ये इस पॉइंट पे, ठीक है, ये फोर्स लग रहा होगा और ये वैल्यू ये एंगल जो थीटा निकाले अभी हम, और ये जो डिस्टेंस है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि r का वैल्यू भी निकल गया, थीटा भी निकल गया और ये यूनिट भी हमको निकल गया। तो यही इसका सॉल्यूशन है।